नमस्ते। 2020 का बॉटम से मार्केट में जो तेजी देखी जा रही है, इसको हम स्टडी करेंगे। ये 2008 के क्रैश का वीडियो पार्ट नंबर 2 है। हमने पार्ट 1 में ये जाना कि किस तरीके से साइकोलॉजिकली एक बड़ा टाइम फ्रेम में टॉप बनने के बाद किस तरीके से साइकोलॉजिकली फंसाया जाता है और नए लोगों को मार्केट से बाहर करने का, प्लस उनको लॉस में लेने का क्या साइकोलॉजिकल ट्रेंड होता है, टॉप आउट फॉर्मेशन कैसे होता है और फिर किस तरीके से क्रैक आता है, उस पे हमने स्टडी किया था। इस सेकेंड वीडियो के माध्यम से हम ये जानने वाले हैं कि ये जो तेजी 2020 में जो बॉटम बनने के बाद तेजी चालू हुआ है, इसका फाइनल, इस बुल रन का फाइनल टारगेट क्या होगा, बड़ा वाला टारगेट क्या होगा। 2008 के गणित से हम पकड़ने की कोशिश करेंगे। और 2008 में जो हुआ था, मीन्स 2008 का जो बुल रन खत्म हुआ था, उसका शुरुआत के दिनों में किस तरीके का ट्रेंड हुआ था। क्या 2020 वाला ही ट्रेंड का ही कॉपी किया है? 2020 वाला जो ट्रेंड है, क्या 2008 वाले ही, या उसका जो बुल मार्केट स्टार्ट हुआ था इनिशियल वे में, वहां से स्टार्ट हुआ है? तो अगर उसी का टू कॉपी है, तो हमें उस टाइम फ्रेम में जा करके अगर हम उसको स्टडी करेंगे तो ज़रूर हमें नया टारगेट एंड प्राइस एंड टाइम दोनों का स्टडी में हेल्प मिलेगा। देखिए, मैं ओम प्रकाश, मेरा टारगेट रहा है शुरू से कि मैं टाइम पे ज़्यादा काम करता हूँ, और टाइम पे काम करने से ना प्राइस का टारगेट मिल जाता है। तो कुछ तो एस्ट्रोलॉजिकली बेसिस पे मैं बोल रहा था, और ये इस स्टडी के बेसिस पे आपको क्लियर हो जाएगा कि 2008 का जो तेजी का साइकिल जहां से स्टार्ट हुआ था, अगर उस टाइम फ्रेम को पकड़ा जाए तो कहीं ना कहीं हम इस तेजी का भी हमें समरी मिल जाएगा, कहाँ तक जा सकता है, किस तरीके से गिरावट आ सकती है, कौन से वेव में चल रहा है। तो हम इसको भी टुकड़े में बांटेंगे। ये पार्ट 2 है, लेकिन इस पार्ट 2 का अलग अलग पार्ट आएगा तो आप समझेंगे। तो स्पेशल मैं ये बताने की कोशिश करूंगा कि 2008 का जो बुल रन स्टार्ट हुआ था, उससे पहले एंड हुआ था, उसका स्टार्टिंग पॉइंट 2004 मई जून का महीना से आप मान सकते हैं, और उससे भी पीछे ये मई के महीने से कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पे क्रैक आया, और ये क्रैक जो है, कोविड का जो क्रैक आया था 12,400 से मार्केट फिसला और बॉटम बनाया 7,500। वो जो हुआ 2020 में, सेम कहानी पहले भी घटा था बुल रन स्टार्ट होने से पहले। और ये अप्रैल 22 अप्रैल को निफ्टी होता है 1900 के लेवल पे, और 4 दिन के अंदर में फिसल करके 1300 निफ्टी हो जाता है 1300। प्राइस वाइज अगर कैलकुलेट करें, जैसे 12,400 का हमने हाई देखा जनवरी के महीने में, फिर ऊपर नीचे किया, और फरवरी में हम दोबारा 12,250 पे जा कर के फॉल किए। उसी तरीके से अप्रैल 2004 में भी हमने टॉप बनाया, फिर मार्क 2000 का आसपास, 2000 के आसपास का, और कंसोलिडेट किया, फिर दोबारा अटेम्प्ट किया, जैसे 2020 के फरवरी में अटेम्प्ट किया था डबल टॉप का, और उसके बाद जोर से कोविड के कारण फिसला। यहाँ पे भी ये जो पीरियड था, यहाँ पे यूपीए गवर्नमेंट जो है, मीन्स एनडीए गवर्नमेंट का पहले से
चल रहा था आपका 2004 में वाजपेयी जी प्राइम मिनिस्टर थे, और उस पीरियड में इलेक्शन के रिजल्ट जो आया, एनडीए के पक्ष में मार्केट डिस्काउंट करके चल रहा था कि एनडीए का गवर्नमेंट बनेगा, लेकिन वो गवर्नमेंट नहीं बनने के कारण और मार अनसर्टेन रिजल्ट आया। रिजल्ट जो आया एनडीए के पक्ष में नहीं आया, लेकिन सेकेंड पलड़ा जो था यूपीए, उसको भी पूर्ण बहुमत नहीं मिला, और उस अनसर्टेन माहौल में मार्केट धराशायी हो गया। और ये जो फॉल है, एग्जैक्ट परसेंटेज टर्म में आप कैलकुलेट करेंगे तो कोविड का जो लो बना था, कम टाइम फ्रेम में 39% फॉल हुआ था, और एग्जैक्ट आप कैलकुलेट करेंगे 12,400 से तो 36% फॉल हुआ था विद इन 20 डेज। सेम फॉल 23 अप्रैल को ये 1900 पे निफ्टी होती है, और गिर करके 17 मई में ये 20 दिनों में एग्जैक्ट 20 डेज में, मीन्स 20 ट्रेडिंग सेशन में और 1 मंथ के पीरियड में ये फॉल करके 17 मई को 1292 रुपये पे बॉटम बनाता है। ये कोविड का जो फॉल था ना, उसी का मिरर इमेज, मीन्स इसका मिरर इमेज कोविड का फॉल बोल सकते हैं, क्योंकि ये पहले ही घट चुका था। और फिर यहाँ से यूपीए गवर्नमेंट का सरकार बना, फर्स्ट यूपीए, और वहाँ से मार्केट ने तेजी जो पकड़ा, टॉप और बॉटम, जैसे आप इस बार भी मार्केट ऊपर गया, नीचे आया, फिर 8800, 10,000, फिर 8800 है, और उसके बाद जो तेजी पकड़ा, पकड़ पकड़ के ये पूरा फर्स्ट वेव जो था, ये जा कर के 2 साल में एग्जैक्ट 2 इयर्स में 3758 का टारगेट अचीव करता है, और फिर ये क्रैक करता है लगभग 2600 पॉइंट पे बॉटम बनाता है, मीन्स कि 1200, 1300, 1100 पॉइंट का फॉल आता है। मीन्स अगर आप परसेंटेज टर्म इसको कैलकुलेट करेंगे, एक्सेल पे थोड़ा सा एक्सरसाइज कर लें कि हमने निफ्टी का रैली 2000 से टू 1292 का जो बॉटम बना, 35% एग्जैक्ट परसेंटेज टर्म में बना, और फिर यहाँ से जो तेजी हुई, ये आपका 3800, और 3800 से 3876 से 2650 मान लेते हैं, तो ये जो फॉल हुआ, ये इसको कैलकुलेट करते हैं तो परसेंटेज टर्म में तो ये 31% फॉल होता है। तो इस कैलकुलेशन के बेसिस पे, और हमारा 12,250 से 12,250 में मान लेता हूँ, 12,250 के लेवल से ये भी 36%, 7500 का बॉटम बना, एग्जैक्ट 38%, 39% का करेक्शन होता है। और फिर यहाँ से जो रैली हुआ, अब ये रैली जैसे कि 3876 का जो हाई लगा, अप्रोक्सीमेट 3700 के आसपास का, 3700 के आसपास का जो हाई लगा, ये हाई किस बेसिस पे लगा, ये भी हम जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो ये जो भी बॉटम बना, ये 1292 का बॉटम बना, इसको आप 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपका टारगेट निकल के आता है 3876। और टॉप जो बना, टॉप जो बना, एग्जैक्ट टॉप क्या बना आपका 3774, 3774 एग्जैक्ट, मात्र 100 पॉइंट के लिए। तो हमारा बॉटम क्या बना था 7511, इसको 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो निफ्टी का टारगेट क्या आता है 22,500। ये 1,500 पॉइंट अप या डाउन हो सकता है, चांसेस क्या है नीचे का 21,000 के आसपास, 20,500 मैंने बोला हुआ है, तो 20,500, 20,000 अप्रोक्सीमेट 3 टाइम्स के नियर अबाउट 3.5, जो भी आप मान ले, मीन्स जो भी बॉटम बना है उससे 3 टाइम्स के आसपास फर्स्ट वेव का टारगेट बनेगा। और उसके बाद
जो गिरावट होगी, वो जो गिरावट होगी लाइक 3774 से 2650 जो फॉल करता है, एग्जैक्ट बॉटम निकाल लेते हैं, 2595 के आसपास का बॉटम बनता है। ये क्या था? ये था इसका डबल, मल्टीप्लाई कर दीजिए तब 2584 मीन्स कि बॉटम का डबल पे जाके सपोर्ट लेगा। तो बॉटम का डबल क्या होगा? 15,000, जो कि 14,500 का मेरा टारगेट है। अगर ऊपर टारगेट छोड़ेगा तो नीचे भी टारगेट नीचे की तरफ दाब सकता है। तो फर्स्ट वेव जो था इस 2004 से जो 2008 का जो बुल मार्केट चला था, ये तो क्लियर हो गया कि बुल मार्केट आने से पहले इस तरीके से क्रैक आता है। और हमने बार बार बोला है कि निफ्टी के ये जो बुल मार्केट चल रहा है 2027 तक चल सकता है, 2026 2027 तक चल सकता है। और ये फर्स्ट वेव है। अब फर्स्ट वेव में जो करेक्शन होगा ये बहुत अच्छा खासा नीचे की तरफ डिप मार सकता है। और उस डिप को लेकर के मैं बोल रहा हूं कि बहुत जल्दी 2022 में डाउन साइड मार्केट रह सकता है। टाइम फ्रेम चेंज होगा। यहाँ पे ये बुल मार्केट 3 सालों का चला था, और वहाँ यहाँ पे जो अब वाला जो बुल मार्केट चलेगा वो लगभग 5 to 6 ईयर चलने वाला है। इस चीज़ को ध्यान रखिए। तो इस बुल मार्केट में टाइम चेंज हो जाएगा, लेकिन प्राइस का बिहेवियर सेम होगा। ये आपके सामने है। जैसे कोविड उतना बड़ा इवेंट होने के बाद जो डिप बना, एग्जैक्ट पहले भी बना हुआ था। अब लोग बोलता है कि मैंने भी डीपली स्टडी किया तो ये मुझे मिला। तो लोग बोलता है कि इतना बड़ा गिरावट नहीं हो सकता, कभी नहीं हुआ है, लेकिन हुआ है। इतना बड़ा डिप बना है। तो और इससे बड़े बड़े भी डिप बने हैं 92 के ज़माने में। तो अब इस बेसिस पे हमारा जो ये टारगेट है, बॉटम हमने फाइंड आउट कर लिया, लेकिन ये फर्स्ट वेव है। फर्स्ट वेव है। सेकेंड वेव का टारगेट हमने निकाल लिया, फर्स्ट वेव का टारगेट निकाल लिया, सेकेंड वेव का भी टारगेट निकालेगी 14,500 14-15,000 के आसपास बॉटम बनेगा। लेकिन इट्स मीन्स यहाँ से जो बुल मार्केट स्टार्ट हुआ है वो कहाँ तक जाएगा? तो इसका जवाब है कि जो बॉटम बना है ना उसको 5 टाइम्स कर दीजिए, अप्रोक्सीमेट 5 टाइम्स। तो बॉटम जो बना है 1292 को 5 टाइम्स करेंगे तो 6460 के आसपास टॉप बनेगा। तो 2004 का बुल मार्केट, 2004 से बुल मार्केट जो स्टार्ट हुआ था, इसका फर्स्ट वेव का टारगेट अपने लो से 3 टाइम्स, एंड थर्ड वेव एंड फाइनल वेव का टारगेट जो है फिफ्थ वेव जो बोलते हैं, थर्ड एंड फिफ्थ मिला करके जो फाइनल वेव होगा, उस वेव का फाइनल बुल मार्केट का जो टारगेट होगा अपने लो से 5 टाइम्स। तो इस गणित के बेसिस पे 7511 का जो बॉटम बना है उससे 3 टाइम्स इट्स कॉल्ड फर्स्ट वेव, एंड थर्ड एंड फोर्थ वेव का जो टारगेट होगा मीन्स इस बुल मार्केट का जो फाइनल टारगेट होगा लगभग 36,000 अप्रोक्सीमेट। जैसे वहाँ 1,100 पॉइंट नीचे बना था, हमने यहाँ पे 1,000 पॉइंट डाउन कर दिया, मीन्स ओवरऑल 37,000 36,000 के आसपास हम इस वेव का 2026 या 27 तक का बुल मार्केट देख रहे हैं। लेकिन इस बीच में बहुत सारे हिचकोले आएंगे और उसको हम टाइम वाइज टाइम प्रेडिक्ट करने की कोशिश करेंगे। तो इस चैनल से बने रहिए। यहाँ पे टाइम एंड प्राइस दोनों पे फोकस किया जाता है, और कहीं ना कहीं एस्ट्रो के बेसिस पे, गैन के बेसिस पे, इलियट वेब थ्योरी के बेसिस पे, और इस तरीके के पास्ट हिस्टोरिकल चार्ट के मैथमेटिकल फार्मूला के बेसिस पे सबको इंटरसेक्शन करके मैं यहाँ पे टाइम एंड प्राइस का एनालिसिस करने की कोशिश करता हूँ। और इसीलिए मेरा टारगेट है इस यूट्यूब चैनल पे जो आपको नॉलेज मिलेगा दुनिया का
यूनिक नॉलेज देने की कोशिश किया जाएगा। ये वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और यहीं पे इस वीडियो को वाइंड अप करेंगे। बहुत सारे लोगों को इस मैथमेटिक्स से बहुत सारे क्लू मिले होंगे, क्योंकि मैं ज्ञान का स्टडी करने का यूट्यूब पे एक एक चीज़ों को बार बार शेयर करने वाला पहला इस इस इंडिया का पहला यूट्यूब चैनल है। और इस तरीके के मैथमेटिकल फार्मूला के बेसिस पे कैलकुलेट करने वाला, जिसको मैं बोलता हूँ कि खुद का अपना थ्योरी बनाना और पीछे के इतिहासों के बेसिस पे कैलकुलेट करना, ये हिंदुस्तान का पहला यूट्यूब चैनल है। इसलिए इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और फैला दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।